गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव निशु। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, इससे पहली वीडियो में हमने कवर किया था मेटल एंड नॉन मेटल की डेफिनेशन को। ठीक है, तो इसी तरह से इस चैप्टर में आगे बढ़ते हुए हम नेक्स्ट टॉपिक आज कवर करेंगे, डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का 5 मिनट्स का सेशन, डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। तो इनमें हम फर्स्ट वन जब डिफरेंस करेंगे तो वो हमारा डिफरेंस जो होगा वो फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे होगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं मेटल्स की। मेटल्स आर हार्ड सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। आप सभी को पता है कि जो मेटल होते हैं लाइक आयरन, सिल्वर, गोल्ड, ये सभी नेचर में थोड़े टच करते हैं तो हार्ड नेचर होता है इनका, सॉलिड होते हैं नेचर में। ठीक है, एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी एक ऐसी मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाई जाती है एट रूम टेम्परेचर, और ये यूज़ होती है थर्मोमीटर में। सो एग्जाम्स में मोस्टली पूछा जाता है कि ऐसी मेटल का नाम बताओ जो लिक्विड स्टेट में पाई जाती है रूम टेम्परेचर पे। तो आपको ध्यान रखना है वो मेटल है मरकरी, और ये कहाँ पे यूज़ होती है? थर्मोमीटर में। इधर बात करते हैं नॉन मेटल की। तो नॉन मेटल जो होती है वो एग्जिस्ट करती हैं पाउडर स्टेट में भी, गैसेस स्टेट में भी, और कुछ सॉलिड स्टेट में भी एग्जिस्ट करती हैं, एक्सेप्ट ब्रोमाइन। ब्रोमाइन एक ऐसी नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाई जाती है रूम टेम्परेचर। ठीक है, ये आपने याद रखना है, ये एक्सेप्शनल केस है। ठीक है, एग्जाम्स में मोस्टली पूछा जाता है यही। सेकेंड, हम बात करते हैं फिर से मेटल्स के बारे में। मेटल आर शाइनी इन नेचर। मेटल की जो प्रॉपर्टी होती है वो कैसी होती है? शाइन करती है वो। ठीक है, चमक होती है उनके अंदर खुद की एक। बट नॉन मेटल्स के अंदर कोई शाइनिंग नहीं होती है, नॉन लस्टर्स। ओके, बट नॉन मेटल के अंदर भी एक एक्सेप्शनल केस है, आयोडीन। आयोडीन के अंदर लो लस्टर्स होता है। ठीक है, थोड़ी शाइनिंग होती है। ठीक है, तो आप सभी ने ये एक्सेप्शनल केस जरूर याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो मेटल्स होती है वो गुड कंडक्टर होती है हीट और इलेक्ट्रिसिटी की, बट नॉन मेटल जो होती है वो बैड कंडक्टर होती है, यानी पुअर कंडक्टर होती है हीट और इलेक्ट्रिसिटी की, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कार्बन का ही एक एलोट्रोप है, और ये जो होता है ये गुड कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, बावजूद इसके कि ये एक नॉन मेटल है। नेक्स्ट है मेटल हैव हाई डेंसिटी। जो मेटल्स होती हैं उनकी डेंसिटी जो होती है वो हाई होती है, क्योंकि मेटल जो होती है नेचर में हैवी होती हैं, सॉलिड होती हैं, तो इसी वजह से उनकी डेंसिटी, वॉल्यूम और मास उनका हाई होता है। ठीक है, बट नॉन मेटल्स जो होती हैं वो लो डेंसिटी होती है एज कम्पेयर टू मेटल्स। नेक्स्ट है मेटल आर डक्टाइल एंड मेलिएबल। डक्टाइल एंड मेलिएबल मेटल की वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें डक्टाइल होता है, जिसमें मेटल को ड्रा करके यानी खींच के एक वायर में कन्वर्ट किया जाता है, दैट इज डक्टाइल। और मेलिएबल वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें मेटल को पीट कर उसको एक थिन लेयर में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी होती है मेटल की, बट नॉन मेटल के अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं होती है, ये दोनों ही प्रॉपर्टी नहीं होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेटल हैव हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, बट नॉन मेटल हैव लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू मेटल्स। मेटल आर हैवी बट नॉन मेटल आर लाइट सब्सटेंस। ओके, कहते हैं डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो सबसे पहले हम मेटल्स के बारे में जानते हैं। ऑल मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड्स ऑफ मेटल। जब भी कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, तो वो क्या बनाएगी? मेटल ऑक्साइड्स बनाएंगी। ठीक है, बट इन केस ऑफ नॉन मेटल, जब भी नॉन मेटल रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ तो वो बनाती है एसिडिक और न्यूट्रल ऑक्साइड्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है मेटल रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड्स और हाइड्रोजन गैस। जब भी मेटल रिएक्ट करेगी वाटर के साथ तो वो मेटल ऑक्साइड्स प्रोड्यूस करेगी और हाइड्रोजन गैस रिड्यूस करेगी। ठीक है, बट इन केस ऑफ नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। यहाँ पे नॉन मेटल रिएक्ट नहीं करती है वाटर के साथ। ठीक है, थर्ड पॉइंट है मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड टू फॉर्म अ मेटल साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। जब भी मेटल रिएक्ट करती है एसिड्स के साथ तो वो मेटल साल्ट और हाइड्रोजन गैस को रिड्यूस करती है। ठीक है, बट यहाँ पे नॉन मेटल रिएक्ट नहीं करती है एसिड्स के साथ। ठीक है, चलिए इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे हम जिंक का यूज़ करते हैं। जिंक को जब हम रिएक्ट कराते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ठीक है, जिंक क्या है? एक मेटल है, और जब ये रिएक्ट करती है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो ये क्या बनाती है? मेटल साल्ट, यानी कि जिंक सल्फेट। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज होती है। तो इस तरह से जब भी कोई मेटल रिएक्ट करेगी एसिड के साथ तो वो मेटल साल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगी, बट इन केस ऑफ नॉन मेटल रिएक्ट नहीं करती हैं एसिड्स के साथ। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है ऑल मेटल रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म आयनिक मेटल क्लोराइड्स। मेटल के केस में जब मेटल रिएक्ट करती है क्लोरीन के साथ तो वो आयनिक मेटल क्लोराइड्स बनाती है। जब नॉन मेटल रिएक्ट करती है क्लोरीन के साथ तो
कोवेलेंट क्लोराइड्स बनाती है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आयनिक बॉन्ड बन रहे हैं और यहाँ पे कोवेलेंट क्लोराइड्स बन रहे हैं। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। मेटल, ओनली फ्यू मेटल लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म मेटल हाइड्राइड्स। कुछ ही मेटल रिएक्ट करती है हाइड्रोजन के साथ और वो क्या बनाती है, मेटल हाइड्राइड्स। बट इन केस ऑफ नॉन मेटल रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म कोवेलेंट हाइड्राइड्स। क्लियर है गाइज? ओके, थैंक यू गाइज। सो आज का ये 5 मिनट का सेशन हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।